हमारे बीच में मुकेश कुमार भगत जी हैं। मुकेश जी शिव शक्ति कॉलोनी नंदवा स्थान गायत्री मंदिर के सामने रहते हैं। इनका भी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। इन्होंने एक ज़मीन का कारोबारी को संदीप सिंह को इन्होंने 31 लाख रुपया ये देते हैं ज़मीन लेने के नाम से, लेकिन वो ज़मीन उनकी नहीं होती है। पूरा मामला क्या है हम समझने का प्रयास करेंगे। मामला ये है कि इस ज़मीन पे हमारा पूर्व में 3 साल पहले इसका एग्रीमेंट हुआ था। वो लोग हमसे इस ज़मीन का बारे में कि ये ज़मीन बिक्री का है और हमसे वो उन्होंने 31 लाख रुपया लिया और रजिस्ट्री का टाइम बीतते जा रहा है। फिर हमको थोड़ा शक हुआ, फिर उसको बोले कि भाई क्या बात है, हमारा ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। तो फिर हमको वो पावर दिया 3 से 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कि ये ज़मीन का पावर है, आप इससे रजिस्ट्री करा लीजिए। जो पावर से हमको संतुष्टि नहीं हुआ, जिस हिसाब से वो पावर दिए, वो हमको जिस आदमी का ज़मीन हमको रजिस्ट्री करना था, हमको नहीं लगा कि ये आदमी का वैध है। जो एग्रीमेंट पे हमसे हुआ था वो आदमी का ज़मीन नहीं था। फिर वो हमको बोला इसी को करा लीजिए और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम उस ज़मीन को पता किए तो मालूम चला कि उस ज़मीन पे केस चल रहा था और उसका जजमेंट भी हो चुका है। जब हम उन लोग को बताएं कि ये ज़मीन पे जजमेंट हो चुका है, हमको नहीं लेना, हमको पैसा रिटर्न कर दीजिए, तो उन्होंने हमको बोला कि ठीक है, हम आपको कुछ समय दीजिए, 1-2 महीना के अंदर हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन वो लोग ज़मीन का पैसा बहुत कोशिश किए, बहुत परेशान हुए, बहुत दौड़े धूपे, बहुत पैरवी लगाए, तो वो लोग पैसा के लिए एक एग्रीमेंट बनाए हमसे कि हम 3 महीना के अंदर आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, 10-10 लाख करके 3 महीना में। तो हम उसको पहला एग्रीमेंट हमसे 11 लाख का हुआ, तो वो हमको 5 लाख और 6 लाख का 2 चेक दिए। वो चेक भंज गया। उसके बाद जितना सारा चेक दिया एक भी नहीं भंजा। फिर उसको बार बार बोले कि देख भाई, हमारा ये चेक भंज नहीं रहा है, तुम्हारा ये गलत चेक दे दिया, हम परेशान है, मेरा बैंक का। लेकर आपने केस नहीं किया? उसको लेकर के फिर मेरे से एक बार और एग्रीमेंट सब में हुआ। हाँ, उसके बाद दोबारा फिर एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर वो पैसा नहीं दिया, तब वो चेक बाउंस का मैंने एक केस किया। आज 2 महीना हो गया। उसके बाद उस ज़मीन को हम पावर ले लिए जिसका जजमेंट हुआ था। अच्छा, जो डिग्री जिनके नाम पे हुई थी वो हमसे मिले, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा सुने कि पैसा इस ज़मीन में फंस गया, अगर तुम इंटरेस्ट ले रहा है तो हम ये ज़मीन तुमको हम दे देंगे। उनसे एक रेट तय होकर के हमारा वो ज़मीन का संपूर्ण ज़मीन का 1 एकड़ 73 डिसमिल का मैं वो ज़मीन पे पावर ले लिया। उसके बाद उस ज़मीन को मैं एक ज़मीन का डिग्री के आधार पे मैं उस ज़मीन का एक डीड बनाया। 8 डिसमिल ज़मीन किसी को दिया और वो ज़मीन का रसीद मोटेशन सब कुछ हो गया। उसके बाद ज़मीन पे जा रहे हैं तो ये लोग रंगबाजी करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। ये संदीप सिंह, सुमित सिंह और एक बिट्टू करके है और दिलीप करके है, और हमको लगता है कि 15-20 जन वो लोग आ करके जान से मारने का बार बार धमकी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग रंगबाजी मांग रहे हैं। पैसा तो तुम्हारा नहीं देंगे, जो 18 लाख रुपया तुम पाएगा वो तो भूल जाओ, और ज़मीन भी तुम यहाँ पे नहीं चढ़ पाओगे। हम बोले क्यों भाई? तो बोला कि नहीं, हमारा तो थाना पुलिस और कोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। थाना जाओगे 20 घंटा 24 घंटा में तो 18 घंटा हम थाने में रहते हैं, वहाँ भी जाए तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम कोर्ट में इसका इंफॉर्मेटिव पिटीशन डाले कि हुजूर, हमारे ऊपर जो इस तरह का कांड हो रहा है कि हमको सुरक्षा, मतलब कभी भी मेरे साथ ये लोग जान से मार सकता है या कोई केस में फंसा सकता है। मेरा परिवार पूरा डरा हुआ है। बोलता है 50 गोली साला मारेंगे। बाज़ार से निकलते हैं व्यापार के लिए, वो रास्ता में भी ये लोग टेक लेता है।
जहाँ तहाँ ये लोग हमको घेराबंदी कर रहे हैं, डराने धमकाने का एकदम पूरा रात दिन लगा हुआ है। हम एकदम पूरा भयभीत हैं। तो क्या आपको ये थाना पे भरोसा नहीं था? थाना पे डायरेक्ट आप सीजीएम कोर्ट चले गए? हाँ, थाना में मैं जाके देखा, वहाँ पे हमको नहीं लगा कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा हमको नहीं लगा, क्योंकि देखे कि हमारा पेपर है, हमने उनको जजमेंट दे दिया, हमने उनको डीड बना के दे दिया। हमारा ज़मीन का मालिक अंचल अधिकारी है, वो ज़मीन का बोल रहा है कि ये मालिक है ज़मीन का, उसका मोटेशन कर दिया, रसीद काट दिया। उसके बाद भी थाना वाला बोलता है कि इस ज़मीन में हम जो है कई साल से सब इस ज़मीन के बारे में जानते हैं, तुम हमको बताएगा क्या? इस तरह से थाना वाले को तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, जमीन का किसकी जमीन है वो तो वो नहीं बता पाए। हाँ, तो वो बोले कि हम इस ज़मीन के बारे में आज 10 साल से जान रहे हैं, इस ज़मीन के बारे में हम बहुत जानते हैं, इसलिए इस ज़मीन में जो है आप हमको पहले क्यों? हम तो आपको सर ज़मीन का डीड दे दिए, हम आपको पेपर दे दिए, जजमेंट दे दिए। वो लोग बोल रहा है कि नहीं, इस ज़मीन में कुछ नहीं, कोई ऐसा जजमेंट ये सब हम नहीं मानते हैं, जजमेंट वजमेंट को हम नहीं मानते हैं, कोर्ट को नहीं मानते हैं, और थाना तो मेरा पॉकेट में, तुमको जहाँ जाना है जाओ। इसलिए हम मांग करते हैं एसपी साहब से, डीसी साहब से, अंचल अधिकारी से कि हमारा जो ज़मीन है उस पर उचित न्याय किया जाए। और हमारा मांग करते हैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से, लिख के आप दिए लेटर? तमाम अधिकारी का जो नाम तमाम अधिकारी को दिए हैं लेटर, वो लेटर हमारे पास है। हाँ, ये लेटर आपको ये दिए हैं उपायुक्त को। ये रजिस्ट्री ऑफिस में भी ज़मीन रोज़ रजिस्ट्री हो रहा है, गलत डीड से लोग को ठगा जा रहा है, वहाँ भी कई बार लेटर दिए। डिग्री हो गई है जिसके नाम पे, उस जमीन की रजिस्ट्री भी फिर से पावर लेकर के, उसका भी पेपर मेरे पास है। ये डिग्री 5वां महीना हुआ है, ये 7वां महीना का वो लोग पावर लेके ज़मीन को धड़ल्ले से बेच रहा है, इनवैलिड डीड पे। लोग खरीद भी रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बुड़बक बन रहे हैं, और हमको धमकाया जाता है कि इधर आओगे तो जान मार देंगे, ज़मीन पे आओगे तो जान मार देंगे। काफ़ी परेशान है। जो रैयत है उसको भी परेशान किया जा रहा है। मूल रैयत है जिनके नाम जिनको डिग्री मिली है, दयाल चंद महतो, उनके सारे परिवार हमारे साथ में हैं, उनके गोष्ठी और भी फैमिली के लोग हैं। बोले भैया ये तो पहली बार आपने ये पेपर जो बना दिया जजमेंट के आधार पे, आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना। जितना पेपर बनता था सब अवैध बनता था, सब पेपर अवैध बनता था। और ये पहला पेपर है जो रिटर्न का ज़मीन है, पार्वती महतानी के नाम पे ज़मीन है, 31 एकड़ 93 डिसमिल, जो 57-58 में रिटर्न दिया है कि ये ज़मीन सरकार को रिटर्न दिया है। वो ज़मीन डीड का ज़मीन है। 1946 में रूपलाल महतो उनके पिताजी थे, ये डीड का ज़मीन है। और उसके बाद सारा आज आप यहाँ झारखंड आंदोलनकारी ऑफिस आ गए हैं, हमारे पार्वती चरण महतो जी भी हैं। दादा, इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो काफ़ी हम कहेंगे आपको चैनल के माध्यम से कि आज जो इस रैयत के साथ हो रही है ये गलत है। आज रैयत को ठगा जा रहा है और धमका के, और सब ज़मीन को ये लोग तितर बितर करके बेचने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो, और नहीं तो आने वाला समय फिर अगर गांव के लोग अगर कहीं ना कहीं अगर मोर्चा ले ले गलत ढंग से, तो दिक्कत होगा उन लोग के लिए। नेताजी, ये मान लूं कि इनके साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। जिस तरह का ये बता रहे हैं उस ढंग से अगर यदि उस तरह का अगर हो जाए, तो ये तो अवगत करा रहे हैं प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे साथ इस तरह का हो रही है। अगर कहीं ना कहीं इस तरह का हो जाए तो इसलिए हम ग्रामीण टीवी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। विशेष अपील क्या करना चाहिएगा मुकेश जी आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कोर्ट में ये सारा पेपर, ये सीजीएम कोर्ट में मैं दायर किया हूँ कि मेरे ऊपर जो वो लोग रंगबाजी कर रहे हैं, जान से मारने का और हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, हर तरह से हमको किसी भी समय ये लोग कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे ऊपर जो भी ये लोग लगा हुआ है, मेरे परिवार की रक्षा करें। और डीसी साहब से मांग करते हैं कि इनका ज़मीन जो पार्वती महतानी का ज़मीन है
हाँ, वो सही छानबीन करे कि किनका ज़मीन है और किनका नहीं है। वो लोग बलजबर मतलब ज़बरदस्ती ज़मीन पे उलझाना चाहते हैं, मार पीट करके, गोली बंदूक चला के। वहाँ गोली, एक मकान बगल में है, उसको पनाह दिया हुआ है सीसीटीवी कैमरा से। वो अवैध रूप से मकान उसको ज़बरदस्ती बना लिया, अवैध रूप से। हाँ, जजमेंट, उस जीत से जजमेंट हार चुका है और वो जा कर के वो लोग को बुला लेता है 2 मिनट में कि यहाँ पे ये लोग आ रहा है काम करने, और उसका नाम है कौन भारती, अखिलेश भारती। उसके बाद संदीप सिंह। मैंने आप चाहते हैं कि जो लोग उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, जांच अच्छी तरह हो। हाँ, और अगर आपकी जमीन नहीं निकलेगी तो आप मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। 18 लाख रुपया भी मैं उनका छोड़ दूंगा। आपके टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, 18 लाख रुपया भी छोड़ दूंगा अगर वो ज़मीन, वो केस में सिर्फ उलझाना चाहते हैं। 3 बार केस आ रहा है और ज़मीन मालिक को खाली थाना, पुलिस, वो बेचारा परेशान रहते हैं। सीधा व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, परेशान करके रखा हुआ है ये लोग, माफिया लोग। ये ज़मीन का ये डीड बना है 30/5, ये ज़मीन का डीड बना है 30/5/1925 को, 2025 को ये डीड बना है। ये डीड इसमें लिखा हुआ है 28/5/2024 को ओरिजिनल सूट द्वारा सिविल कोर्ट जस्टिस सीनियर डिवीजन 3 बोकारो के द्वारा मेरे निज नाम से आदेश पारित संपत्ति होता है। पार्टीशन सूट केस नंबर 1906/1920 एवं 1629/1920 मेरे पितामही पार्वती महतानी के नाम से प्राप्त संपत्ति होता है। ये रिटर्न दिया हुआ है। कितने दिनों से आप इसमें उलझे हैं? ये ज़मीन में 3 साल से उलझे हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो हमारा 2-3 साल से पैसा लिया, बहुत रुपया उसमें ब्याज लग गया। दूसरा तीसरा से मैं पैसा लिया, बहुत धन कमा करके उन लोग को पैसा दिया। लास्ट में ये ज़मीन गड़बड़ मिल गया और पैसा भी रिटर्न करने में बहुत ना। क्या लिखा हुआ था? क्या चीज़? ये खाता प्लॉट है। अच्छा, जो आप डीड बनाए थे? हाँ, डीड बनाए। हाँ। उसका खाता प्लॉट नंबर है 643 3159 609 3160 जी, और 636 558। इस तरह से इनका 9-10 प्लॉट में इनका जजमेंट हुआ है। टोटल ज़मीन 1 एकड़ 73 डिसमिल। तो समझिए कि किस तरह जो पावर लिया का कारोबार चल रहा है। मुकेश जी, हमारे चैनल व्यापारी लोग को, हम लोग को तंग किया जा रहा है। मतलब किसी भी हाल में ज़मीन पे जाने नहीं दिया जा रहा है। हम डरे हुए हैं। थाना भी गए 2 बार, गाली काम वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ कुछ न कुछ कर देता है। अब हम डर से हैं, हमको सुरक्षा चाहिए। हमारा परिवार का पूरा टेंशन है कि हमारा जान माल का जो ये लोग नुकसान कर रहा है। और ये ज़मीन दीपक मोदी लिया था, और दीपक मोदी बैद्यनाथ महतो से ज़मीन लिया था, जो ज़मीन का मालिक है ही नहीं, उसको कोर्ट ने अवैध कर दिया। 1 एकड़ 16.5 डिसमिल, जो कि वो कोर्ट में लिखित दिया कि ये ज़मीन को हम बेचेंगे नहीं। दीपक मोदी? हाँ, दीपक मोदी ये ज़मीन को बेचेंगे नहीं। और उसके बाद भी कोर्ट का बात को अवहेलना करते हुए वो ज़मीन को फिर 2009 में बेच दिया। फिर उसके बाद हारने के बाद ये फिर ज़मीन को बिक्री कर रहा है। ये लोग कोर्ट को मानता ही नहीं है। ये देख लीजिए, ये कोर्ट का उनका लिखित वादा है कि ये कोर्ट को घेर के दिया है कि ये ज़मीन हम एक्वायर कर दिया कि ये ज़मीन आप बेच नहीं सकते जब तक केस चल रहा है। लेकिन कोर्ट को भी नहीं माना, ये लोग ज़मीन को बेच दिए। उसके बाद भी अभी जजमेंट हुआ, उसके बाद भी खाली ये लोग अवैध रूप से एक जजमेंट लेना खोज रहा था। अवैध रूप से किसी तरह एक डिग्री ले लेंगे, वो अवैध रूप से ज़मीन, जिसका ज़मीन था उसको पार्टी बनाया नहीं। लास्ट में पता चल रहा है कोर्ट में कि ये ज़मीन पे केस चल रहा है, मेरा ज़मीन पे, और हमको पार्टी नहीं बनाया। फिर कोर्ट में जाके वो कोर्ट में सर के पास गया, जज मैडम के पास, कि हमको इसमें इंटरवेनर बनाया जाए।
कोर्ट जज मैडम बोली कि ठीक है, पेपर दिखाया, उस पर अलाउ कर दिया। उसके बाद ये लोग जब से ये कोर्ट में पिटीशन ये दायर किए हैं, तब से ये लोग कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। पेपर ही नहीं तो हाजिर, पेपर है ही नहीं। और सब लिखित वादा दिया है कि ज़मीन पार्वती महतानी का है, सब कोई लिख के दिया है। और ये लोग गवाही भी नहीं करा, कुछ नहीं करा। लास्ट में कोर्ट जजमेंट दिया प्लस डिग्री दोनों दिया। ये लोग कोर्ट में कोई ना कोई गवाह दिया, ना कोई साक्ष्य दिया। जितना पेपर था 1 से 3, और एक से 3 को डिसमिस कर दिया, फिर 1 से 6 उसको भी डिसमिस कर दिया, और सिर्फ 7 नंबर वाले को जजमेंट दिया, सिर्फ 7 नंबर वाले को। इसका पार्टीशन सूट भी किया हुआ है 16-17 में। हाँ, अपना भाई का बंटवारा किया हुआ है। ये रिटर्न का ज़मीन है, 57-58 में रिटर्न दिया हुआ है। चलिए ठीक है। मैं अंचल अधिकारी, डीसी, सब पेपर आता है ब्लॉक में और सबको दबा दिया जाता है। धन्यवाद ग्रामीण टीवी वाले को, जिन्होंने हमें इस चैनल पे बोलने का मौका दिए। हमें बहुत विश्वास है कि ये चैनल माध्यम से हमारा कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। तो समझिए, ये हैं मुकेश कुमार भगत, जो अपना दुख सुना रहे थे, मुसीबत सुना रहे थे, और किस तरह का तांडव मचाए जा रहे हैं बोकारो में, उसको भी बड़ी बारीकी से बता रहे थे। कुछ लोग हैं जो कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो इलीगल को बढ़ावा देते हैं। अब इन्होंने, अच्छा वो लोग तो इस तरह का जब काम कर रहा है तो ये तो निश्चित है कि सीओ साहब के यहाँ उन लोग का खारिज दाखिल होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, इन्हीं का इलीगल जो डीड बना है उनका। उसको लेकर आपने कुछ नहीं लिखा? उसको लिख के दिए हैं कि ये सब का जवाबबंदी रद्द किया जाए। LRDC को दिए, DC साहब को दिए, SDO मैडम को दिए, अंचल अधिकारी को दिए। क्या बोला गया वहाँ से? बोला ठीक है, कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगा। उसके बाद भी देख रहे हैं कि मालूम चल रहा है कि ज़मीन का बिक्री होने का है। हम जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर दिए, निबंधन कर रहे। पहले वाले एक सौरभ सर थे, बोले कि अरे बाप, ये तो ज़मीन बिक रहा है, अब बंद कर देंगे, नहीं बिक्री होगा। उसके बाद ही मालूम चल रहा है कि ज़मीन का बिक्री हो रहा है। फिर अभी हाल फिलहाल में ये नया मैडम आई है, उनके हाथ में जाके कोर्ट का जजमेंट प्लस हम जब आपकी DC साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं, मैडम अंचल में दिए हैं, ये ज़मीन पे रोज़ खरीद बिक्री हो रहा है। हाँ, तो चलिए, ये मुकेश जी अगर इनकी बात हम सुनते रहे तो ये रात भर अपना दुख खड़ा सुनाते रहेंगे। हम लोग ज़मीन पे काम भी किए, वहाँ पे जा कर के ज़मीन पे हम लोग काम भी किए, और ये लोग काम आने के बाद ये लोग अड़चन डाल रहा है। बार बार ये लोग पहुँच जा रहा है, धमकी दे रहा है कि ज़मीन से हटो, ज़मीन पे काम मत करो। ये देखिए, ये पेपर, ये सब, ये ज़मीन पे काम हुआ हम लोग का, ये देखिए चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जिसका ज़मीन दिए थे उसको धमकी दे रहा है। 2 दिन काम चला, बोला कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं। वो लोग बैंक थाना में ऐसा कोई पेपर नहीं प्रस्तुत किया कि जो कि, और उल्टे थाना वाला उन्हीं का बात सुन रहा है। तो मुकेश जी हो गया। मुकेश जी की बात आप लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, किस तरह ये व्यक्ति मजबूर है, पैसा लगा के कर्जा लेके पैसा इन्होंने दी है, बैंक से कर्जा लेके दिया जी। हाँ, बैंक से मेरा 40 लाख रुपए लोन है। तो समझिए, अगर इस तरह होते रहे तो आगे क्या होगा, ये आप लोग काफ़ी सोचने और समझने वाले लोग हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। आप लोग अपना लाइक कमेंट रखिए, संबंधित अधिकारी तक भी हम पहुंचाने का काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये मामला का, जो भी मामला है, इनका निष्पादन हो। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही है कि हमने डिग्री का ज़मीन हमने खरीदी, पावर ऑफ अटर्नी ली, फिर मैंने उनका डीड बनाया, जिनका खारिज दाखिल भी बाकायदा ब्लॉक में हो जाता है। और जब खारिज दाखिल हो जाता है, जब उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, तो फिर ये दिक्कतें है कि ये आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो ज़रूर अपना लाइक कमेंट रखिएगा और वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि इनको इनका अधिकार मिले।